Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. Giving me a good opportunity. मैं आपको आज बताऊंगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर लिम्ब सर्जरीज इन SICU। लिम्ब सर्जरी जो हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको रिमूव करके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है और इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, तो वो सर्जरी के होने के बाद पेशेंट सर्जिकल ICU में आता है। तो वो उसके बाद हम क्या केयर करते हैं पेशेंट की और हमें क्या देखना होता है उसके अंदर। कैसे करो हाँ, इंट्रोडक्शन है हमारा कि लिम्ब सर्जरी कैसी टाइप की होती है। एक तो ट्रॉमा में होती है, अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई वेस्कुलर को डैमेज हुआ है बोन के अंदर, या मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव किया, जैसे कि हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करते हैं। उसके बाद जो बोन वगैरह होती है वो खराब होती है, तो उसको रिमूव करके नए प्रोस्थेसिस इम्प्लांट किए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, इसमें अलग अलग होती है। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी होती है और बिना उसके भी ग्राफ्ट वगैरह, बोन ग्राफ्ट वगैरह भी लगाया जाता है। तो पेशेंट को जब उसके बाद केयर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव सर्जरी होती है। इसके बाद इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, जैसे कि मनीष ने बताया था कि जो इंट्रा ऑपरेटिव भी बहुत ध्यान रखा जाता है SRT का, तो पोस्ट ऑपरेटिव भी हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके अंदर जो सर्जरी हमारे यहाँ मेनली होती है हेमीपेलेक्टमी होती है, जो पेल्विस का ट्यूमर होता है उसको रिमूव करके वहां भी इम्प्लांट किए जाते हैं। और दूसरा TKR होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है, एंड टोटल शोल्डर एंड एल्बो रिप्लेसमेंट भी होते हैं हमारे यहाँ। और एक एम्पुटेशन भी इसी में आता है कि जब ऑर्थो सर्जरी में कोई कुछ बचता नहीं है कि इम्प्लांट वगैरह कर सकते, तब ये एम्पुटेशन किए जाते हैं। लेकिन एम्पुटेशन अभी बहुत कम हो गया, 90 to 95% एम्पुटेशन मतलब नहीं होते हैं, क्योंकि अब ये सब इम्प्लांट्स वगैरह और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। तो आजकल सर्जरी सक्सेस ही ये की जाती है। उसके बाद हमारा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर है किसी पेशेंट को, तो उसके बाद भी लिम्ब सर्जरी की जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, इश्कीमा होने के चांसेस रहते हैं लिम्ब के। फिर इम्पोर्टेंस क्या है ICU मॉनिटरिंग की। अगर पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो सर्जिकल ICU में आएगा, तो इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे। ऐसा इमीडिएट ICU में रहेगा तो इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ द क्लिनिकल डिटेक्टिंग हो जाएगी पेशेंट की कि कोई उसके कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, अर्ली हमें पता चल जाएंगे, एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से हम उसे बचा पाएंगे। एंड एंश्योर टिश्यू एबिलिटी एंड मॉनिटरिंग हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। पेशेंट की जो टिश्यू की वेबिलिटी है वो भी मॉनिटर हो जाएगी, और हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी उसको हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं। मॉनिटर में पेशेंट होता आते ही तो हम सबसे पहले पेशेंट को लेते हैं प्रॉपर पोजीशन के साथ, जो डॉक्टर ने हमें दी है पोजीशन की, इसी पोजीशन पे पेशेंट को लेना है। उसके बाद पेशेंट को हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखते हैं पेशेंट की, और उसके बाद ये हमारा रहता है कि गोल क्या है हमारा ICU में पेशेंट को रखने का गोल क्या है। आता है पेशेंट तो हम उसका लिम्ब प्रिजर्व करने का सबसे पहले सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो सर्जरी की बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, तो इसका लिम्ब जो उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो इम्प्लांट डाले हैं वो सक्सेस रहे, लिम्ब को हमें बचाना है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी कॉम्प्लिकेशन को हमें देखना पड़ेगा और उसकी ऑप्टिमाइज रिकवरी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप आगे। फिर है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रायोरिटीज क्या है। फर्स्ट 24 आवर्स हम अप्रोच करेंगे ABCDE। सबसे पहले एयरवे, अगर पेशेंट आता है तो एयरवे की पेटेंसी देखेंगे। अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो एक्सट्यूबेशन का देखेंगे, उसके लिए ध्यान रखेंगे कि कब हमें एक्सट्यूबेट करना है। पेशेंट मोस्टली एक्सट्यूबेटेड ही आते हैं हमारे पास। फिर हम ब्रीदिंग का देखेंगे पेशेंट का, कि अगर ब्रीदिंग पेशेंट को नॉर्मल है तो कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। अगर नहीं जरूरत पड़ी है, कोई मेजर सर्जरी हमारी हेमीपेलेक्टमी वगैरह होती है, तो उसमें जरूरत होती है हमें। कई बार पेशेंट हमारे पास इंट्यूबेटेड भी आता है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजनेशन का देखना है। अगर इंट्यूबेटेड आ रहा है तो हम उसे कई बार थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर भी रखना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली हमें बहुत कम ऑर्थो सर्जरी में ये चीजें की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली पेशेंट को ऑक्सीजन तक ही हम रखते हैं। अगर डॉक्टर बोलते हैं रिक्वायर्ड ABG की है, तो नीडेड है तो करानी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम सर्कुलेशन देखेंगे। सर्कुलेशन में हमें देखना है कि मेन तो हमें लिम्ब का देखना है कि जो हमने लिम्ब इम्प्लांट जो डॉक्टर ने डाले, लिम्ब सर्जरी की, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की है, तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो उसके लिए हमें BP मेंटेन रखना है, उसका हीमोडायनेमिक पूरा स्टेबिलिटी देखनी है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए,
हाइपो मतलब उसका हाइपोटेंशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को। हार्ट रेट भी सही देखना है हमें कि वो सही रही है। अगर पेशेंट को लग रहा है कि ब्रेडी है, टैकी है, तो हमें डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। परफ्यूजन के लिए देखना है हमें कि मेनली हम परफ्यूजन पे ध्यान दें कि सर्कुलेशन का परफ्यूजन हमारे लिम्फ तक पहुंचना चाहिए पूरी तरह। तो हम पूरा हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखेंगे पेशेंट की। डिसेबिलिटी देखेंगे अगर पेशेंट को लग रहा है जीसीएस, अगर पेशेंट एनेस्थीसिया से निकल के आया है तो हमें उसका जीसीएस वगैरह देखना है। और जिसे स्केल हम यूज करते हैं जो हर पेशेंट में हम आईसीयू में करते हैं। सेडेशन का लेवल देखना है हमें सेडेशन स्कोर भी करना है। अगर लग रहा है पेशेंट बहुत ड्राउजी है, सेडेशन स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। एक्सपोजर हमारा क्या है, इंस्पेक्ट लिम्ब एंड सर्जिकल साइट। हमने लिम्ब सर्जरी किए है तो हमें हमारे लोअर लिम्ब अपर लिम्ब दोनों सर्जरी होती है, ज्यादातर हमारे लोअर लिम्ब सर्जरीज होती है। तो हमें एक्सपोजर देखना है, हमें ध्यान रखना है कि लिम्ब का ही हमें ध्यान रखना है। तो लिम्ब का हमें देखना सर्जिकल साइड, बस ज्यादा जो बैंडेजिंग लगी है वो सोकिस तो नहीं हो रहा, आया पेशेंट तो गीले तो नहीं है। ड्रेसिंग को हमें टाइट ड्राई रखना है, बिल्कुल गीला नहीं देखना है कि अगर सोकिस तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और जो लिम्ब है उसका जैसे कि टीकेआर किया पेशेंट का या टीएचआर किया, तो हमें देखना है कि पेशेंट का टो मूवमेंट वगैरह देखने हैं, इंस्पेक्ट करना है कहीं उसको स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, कहीं उसको लग रहा है कि पेशेंट पैर हिला रहा है, या पल्स ऑक्सीमीटर लगा के उसकी सैचुरेशन पैर में हम देखते हैं कि पल्सेशन है या नहीं है। तो सारा एक्सपोजर हमें ये देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, लिम्ब स्पेसिफिक मॉनिटरिंग। हमें लिम्ब सर्जरी हुई तो हमें स्पेसिफिक मॉनिटरिंग उसकी देखनी है। तो हम असेसमेंट करेंगे 6 PS का। सबसे पहले हम न्यूरोवेस्कुलर ये असेसमेंट होता है हमारा पेन का। अगर पेशेंट को लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, तो हमें इसका रेड फ्लैग देना है, रेड निशान होना चाहिए, ताकि हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट है, सर्जन, उसको इन्फॉर्म करना है, एनेस्थीसिया टीम को इन्फॉर्म करना है कितना सीवियर पेन अचानक पेशेंट को क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसको एनालिसिया भी दे रहे हैं साथ में। तो भी अगर पेन बहुत ज्यादा है तो हमें ये नॉलेज में डालना है। अगर लिम्ब पेल हो रहा है, पेलर है लिम्ब, तो भी हमें ध्यान देना है कि वहाँ सर्कुलेशन परफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो लिम्ब पेल क्यों है। फिर पल्सनेस देखनी है। पल्सनेस हम कैसे देखेंगे, मैं उसका आगे है। पैरेस्थीसिया देखना है। पैरेस्थीसिया में अगर पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, या कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या ऐसा लग रहा है निडल चुभ रही है, बहुत ज्यादा मुझे सुई चुभ रही है, नमनेस हो रही है, तो पेशेंट का हमें ये भी नॉलेज में डालना है तुरंत। अगर हमने ये सब नहीं देखा तो पैरालिसिस का भी हो सकता है कि पेशेंट का मूवमेंट ही ना हो लिम्ब, तो वो भी हमें देखना है। एक देखना है कि लिम्ब को चेक करना है कोल्ड तो नहीं है ज्यादा। इसके चेक पॉइंट्स हैं। डिस्टल पल्स को चेक करेंगे, अगर लिम्ब सर्जरी तो डिस्टल पॉइंट पे हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे, या फिर हम डॉपलर की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि पल्सेशन है। जो हमारे पास आईसीयू में डॉपलर है, जो पोर्टेबल डॉपलर होता है छोटा, उससे हम पल्सेशन देख सकते हैं पेशेंट की। कैपिलरी रिफिल देखते हैं, जैसे बंसल सर ने बताया था कि हम रिफिल देखते हैं। अगर फ्लैप है पेशेंट का, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, फ्लैप भी हम कई बार फ्लैप भी होती है सर्जरी में, तो फ्लैप को हम कैपिलरी रिफिल देखते हैं, जो हमारा टाइम होता है 2 सेकंड से भी कम का टाइम होता है। उसमें लग रहा है कि आपने प्रिक किया हो, कैपिलरी उसकी रिफिल होगी, तुरंत उसके अंदर लग रहा है कि आपको ब्लड आया है, तो ठीक है। अगर वो चेक करने पे नहीं आया तो हमें इमीडिएट प्लास्टिक सर्जन को इन्फॉर्म करना होता है। स्किन का टेम्परेचर देखना है और कलर देखना है। मोटर एंड सेंसरी फंक्शन देखने हैं पेशेंट का, तो हम वो देख सकते हैं कि मोटर हम सेंसेशन देखते हैं लिम्ब का, कि इसमें सेंसेशन है या नहीं है। फिर फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी है कि हमें फर्स्ट 24 आवर्स में कितने टाइम है फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे। एवरी 1 आवर हम देखेंगे। इनिशियली हम शुरू में तो 1 आवर देखेंगे, उसके बाद 2 to 4 हम एज ए स्टेबल जब तक नहीं हो जाता तब तक देखेंगे। ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम इमरजेंसी स्लाइड है ये, कि जब पेशेंट को कोई लिम्ब सर्जरी होती है तो एक कारण ये भी होता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से सर्जरी भी कई बार की जाती है, और करने के बाद भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकते हैं पेशेंट को। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर रहा है हमें। तो ये मोस्टली होती है कि अगर हमने बहुत टिश्यू में या मसल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है किसी ट्रॉमा की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से, तो वहां पर क्या हो जाता है कि वहां पर प्रेशर बनता है, जिससे वो नर्व को, वेन्स को और सबको प्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से पेशेंट का जो न्यूरोवेस्कुलर है वो कम हो जाता है। तो वहां पर पेशेंट को ये सारी चीजें होती है कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन बहुत इंक्रीज होता है,
पेन ऑन पैसिव स्टेज, जब पैसिव स्टेज करते हैं लिम्ब को तो वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट को बहुत पेन होता है। टेंस स्वेलो होता है, वहां पर कंपार्टमेंट वहां पर बहुत ज्यादा टाइट होगा या स्वेलिंग होगी। रेड्यूस द सेंसेशन, अब पेशेंट को जब सेंसेशन चेक करेंगे तो वहाँ सेंसेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इमीडिएट सर्जिकल कंसल्टेशन हमें करना, अगर ये सारे साइन सिम्टम हमें दिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है पेशेंट को, या हमारी बैंडेज बहुत टाइट है, या ऐसा कुछ हुआ है इसकी वजह से हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म तुरंत करना है। वेस्कुलर रिपेयर, अगर हमारे यहाँ पर वेस्कुलर रिपेयर सर्जरी होती है तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? मोटर ग्राफ्ट पेटेंसी देखेंगे, उसकी मॉनिटर ग्राफ्ट पेटेंसी देखेंगे। ग्राफ्ट लगा तो मैंने बताया कि ग्राफ्ट की पेटेंसी वही होगी कि हमें टेम्परेचर चेक करना है, कैपिलरी रिफिल देखना है और उसका कलर देखना है। मेंटेन एडुकेट मैप, अगर ये सर्जरी हुई है तो हमें लिम्ब सैल्वेज सर्जरी की डॉक्टर ने कि एक लिम्ब को बचाया है एम्पुटेशन से, तो ये सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें मैप देखना है, जो होता है मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है, जिसे कि हमें देखना है, जो होता है हमारा 70 to 100 mmHg होता है, जिसे कि हाइपोटेंशन से बचाना है पेशेंट को। मेनली हाइपोटेंशन नहीं होने देना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखना है पेशेंट का। अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो इमीडिएट हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अवॉइड एक्सेसिव लिम्ब एलिवेशन, पेशेंट को डॉक्टर हमें बोलते हैं, प्रवीण गुप्ता सर हमेशा बोलते हैं कि जब भी पेशेंट हमें आता है उनका, तो बोलते हैं अगर पेशेंट ये वाला टीकिया है तो हम एक पिलो पे एलिवेट करते हैं लेग को। अगर हमारा THR होता है तो हम बिटवीन लेग, दोनों लेग के बीच में हम पिलो रख के या पैर को दूर रखना है, पास नहीं लाना होता दोनों पैर को THR के अंदर। तो ये सब पोजीशन होती है। अगर हमने एल्बो सर्जरी की है तो पेशेंट का एक मतलब दोनों पोजीशन पे ध्यान रखना होता है कि हार्ट के लेवल में हमारा लिम्ब हो, तो ज्यादा एक्सेसिव एलिवेट नहीं करना है। एंटीकोगुलेशन प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने हैं। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि एंटीकोगुलेशन कोई भी हेपेरिन वगैरह ये शुरू करना है, ये उन्होंने चालू किया। जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी के अंदर हमारे प्लास्टिक सर्जन करते हैं तो वो साथ में माइक्रोस्पैन, हेपेरिन या फिर क्लेक्सन इस टाइप के हम चालू रखते हैं पेशेंट को। तो हमें वो अगर वो है ऑर्डर है तो हमें वो टाइमली वो पेशेंट को जानी चाहिए। वॉच फॉर परफ्यूजन इंजरी, परफ्यूजन इंजरी से हमें बचाना है। अगर परफ्यूजन इंजरी हुई तो पेशेंट को इस्कीमिया हो सकता है, उसका जो लिम्ब में वो जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है ताकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहे पेशेंट का। ऑब्जर्वेशन, ब्लीडिंग, हेमेटोमा, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग का हमें ध्यान रखना है, हमारी बैंडेज गीली नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रेन में बहुत ज्यादा मैसिव ड्रेन आउटपुट आ रहा है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। कोलम अगर वो कंटिन्यू है या फिर ड्रेन में लग रहा है कि कलर बहुत हाई कलर आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। इन्फेक्शन के लिए हमें सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं जो एसेप्टिक टेक्निक है हमारी। ड्रेन आउटपुट एंड हमारे इंटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करनी है। फैंटम लिम्ब पेन मैनेजमेंट करना है जो बहुत जरूरी है, जो कि फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल करके मिक्स करके हम करते हैं पेशेंट को। पेशेंट के पोजीशन से भी कई बार पेन पेशेंट को होता है तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्चर होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है और तो सर्जरी में, तो हमें प्रॉपर पोजिशनिंग रखनी है उसकी। पेन मैनेजमेंट है हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। पेन मैनेजमेंट मल्टी मॉडल पेन मैनेजमेंट होता है, जैसे PCA होता है हमारा पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया, जो हमारी डॉक्टर एनेस्थीसिया टीम एडवाइस करती है वो हम चालू रखते हैं। पेशेंट जब भी दर्द हो अपना एनेस्थीसिया ले लेता है, या फिर हम इन्फ्यूजन के रूप में भी इसको चालू रखते हैं, जैसे फेंटेनिल हो गया और भी एपिडुरल इन्फ्यूजन होगा जो पेशेंट को कंटिन्यू हमारे रहते हैं जब तक कि पेशेंट को पेन मैनेजमेंट या डॉक्टर बंद ना कर दे। NSAID ड्रग्स भी चलती हैं, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेट ना हो तो वो भी हमारे पेशेंट को जाती है। रीजनल नर्व ब्लॉक्स भी दिए जाते हैं जो हमारे डॉक्टर सचिन बंसल बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। जब भी ऑर्थो सर्जरी होती है तो वो नर्व ब्लॉक लगा के लाते हैं ताकि पेशेंट को बहुत टाइम तक पेन में रिलीफ रहता है। अगर जरूरत लगती है तो ICU में भी आके बाद में कंटिन्यू करते हैं वो। मॉनिटर सेडेशन करना, अगर हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हमें मॉनिटर सेडेशन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि ताकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो। अब आ गया पेशेंट का नेक्स्ट डे एम्बुलेशन एंड वॉकर एडेड एम्बुलेशन। हमारे सर हमें एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट डे अगर TCR है तो एम्बुलेशन हो जाना चाहिए पेशेंट का। बहुत अर्ली एम्बुलेशन पेशेंट को करवाते तो वॉकर एडेड होना चाहिए। वो हम फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही उनके प्रेजेंस में ही ये होता है। तो पेशेंट को पूरा टीच करते हैं कि कैसे आपको वॉकर पकड़ना है, बेड से कैसे उतरना है, उसके बाद कैसे खड़ा होना है। उसके बाद पेशेंट को साथ में हम मोबिलाइज करते हैं। उसके डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं। पेशेंट 6 आवर्स के बाद में ही
और तो सर्जरी का ओरली अलाउड हो जाता है, उसके बाद सुबह हम उसको नॉर्मल डाइट पे, सॉफ्ट डाइट पे ले लेते हैं। तो उसकी डाइट प्लान में ये होता है कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि पेशेंट को भरपेट खाना खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, उसके बाद मैं इसको मोबिलाइज करूंगा। अगर TKR है तो हो जाता है। THR में पेशेंट मोबिलाइज नहीं होता जब तक कि वो वार्ड में जाएगा, उसके बाद डॉक्टर्स को आगे इंस्ट्रक्ट करते हैं। हेमीपेल्विक में पेशेंट मोबिलाइज नहीं होता, वो शायद घर तक नहीं होता है। डाइट प्लान हो गया हमारा। इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ध्यान रखना है हमें, एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, पोजीशन एंड लिम्ब केयर करनी है, वो बता ही दिया मैंने। एलिवेटेड लिम्ब, अवॉइड टाइट बैंडेज। अगर बैंडेज अगर बहुत टाइट होगी तो हमारा कंपार्टमेंट उसका सिंड्रोम का आमर चांसेस रहेंगे। तो स्प्रिंट बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। जो हम ब्रेस, नी ब्रेस लगाते हैं पेशेंट को, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। तो जेंटल बांधना है हमें, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट की प्रेजेंस में ही हमें अच्छे से उसको बांधना है। स्प्लिन की केयर करनी है। अगर स्प्लिन से कहीं फ्रिक्शन पेशेंट को कहीं हो रहा है, कहीं सोर बनने की संभावना है, तो प्रेशर सोर का प्रिवेंशन करना है। जो हम ब्रेडन स्केल से पेशेंट को पूरा देखते हैं, उसकी स्कोरिंग करते हैं, उसके बाद पेशेंट का पूरा हम प्रेशर सोर की प्रिवेंशन हम देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एसेंशियल। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत एसेंशियल है, जो वो टाइमली हमें असेसमेंट करके है नोट करना है। तो जब भी हमने ये सारी चीजें चेक करी कि लिम्ब की क्या हमने कब देखा था, पेलर था नहीं था, पल्सेशन थी नहीं थी, सब टाइमली हम नोट करते हैं पेशेंट का। न्यूरोवास्कुलर फाइंडिंग जो भी होती है हम अच्छे से करेंगे। पेन स्कोर हम अच्छे से नोट करेंगे पेशेंट का। ड्रेन आउटपुट अच्छे से हम देखेंगे, चेक करेंगे, और जब भी खाली कराएंगे उसको नोट करेंगे और डॉक्टर को बताएंगे कि डॉक्टर इतना उन्होंने बोला था, इससे आने के बाद हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो डॉक्टर को हम रात को भी इन्फॉर्म करते हैं, कई बार ज्यादा आ जाता है तो। एनी डिटोरेशन कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म, वो भी ट्रीटिंग कंसल्टेंट जो सर्जन होता है उसको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे हर चीज को। मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है वो कौन कौन करते हैं? सर्जन होता है इसके अंदर, इंटेंसिविस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पेन टीम होती है, हमारी एनेस्थीसिया टीम होती है, नर्सिंग स्टाफ होते हैं। समरी स्लाइड। फ्रीक्वेंट न्यूरोवास्कुलर चेक करना है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए अर्ली डिटेक्शन करना है हमें। मेंटेन परफ्यूजन करना है पेशेंट के लिम्ब का, कि परफ्यूजन मेंटेन रहेगा तो हमारा लिम्ब सर्वाइव करेगा, साल्वेज हो जाएगा, नहीं तो लिम्ब हमारी जाने की, लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टिक पेन एंड फ्लूइड मॉनिटरिंग करनी है। पेशेंट का इनटेक आउटपुट अच्छे से हमें मेंटेन करना है एंड मॉनिटर करना है। प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड DVT। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। मोस्टली ऑर्थो सर्जरी में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा वो रहता है कि हमें इसका ध्यान रखना, पूरी स्टेरिलिटी का हमें ध्यान रखना है एंड DVT को प्रोटेक्ट करना है, DVT से पेशेंट को। तो हम DVT पंप वगैरह सब यूज करते हैं ICU में। थैंक यू। Thank you. I will request Sunil ji. Thanks for attention. For more educational content, subscribe the channel.